को पलटने के लिए पटरी पर 100 किलो का पत्थर रख दिया। एक ही दिन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर 4 जगहों पर पत्थरबाजी होती है। किसी ट्रेन का पत्थर से टकराने के कारण एक्सीडेंट होता है, वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और इस प्रकार की तमाम घटनाओं में अचानक से इजाफा हुआ है। आप तमाम अलग अलग प्रकार की खबरों को एक बार इस नजरिए से देखेंगे कि आखिरकार ट्रेन डिरेल हुई तो क्यों हुई, तो तमाम जगहों पर इसके कारण मिलेंगे कि कहीं पटरी टूटी हुई थी, किसी ने उतना दूर पटरी को तोड़ ही दिया था, कहीं पत्थर रखा गया था और ऐन वक्त पर रेलवे के कर्मचारियों ने उस पत्थर को देख लिया, वरना वो ट्रेन पलट जाती। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई जो तमाम अलग अलग ट्रेन की घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। कोई चाहता है कि भारतीय रेलवे सुचारू रूप से ना चल सके, कोई चाहता है कि ट्रेन पलटती रहे, और अगर कोई चाहता है तो वो कौन है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले जो साबरमती एक्सप्रेस के साथ कानपुर में हुआ, आप उसका एक संक्षिप्त रूप से जानिए कि उसमें अब तक क्या कुछ हुआ है। जब ट्रेन सबसे पहले दुर्घटना को लेकर खबर आई तो इसके तत्काल बाद एक बात साफ कर दिया गया कि ट्रेन किसी बड़े पत्थर से टकराया। अब पटरी पर पत्थर कहां से आ जाएगा। अगर कोई छोटा पत्थर होता है तो मान लिया जाता है कि बच्चे होंगे वो लाकर रख देते होंगे, लेकिन कई जगहों पर इस प्रकार की खबर आती है कि 100 किलो वजनी पत्थर पटरी पर लाकर रखा गया था। अब जैसे 1 मई 2024 की एक खबर आती है कि 100 किलो वजनी पत्थर ट्रैक पर लाकर रखा गया था और नैनी दून एक्सप्रेस जो है वो वहां से गुजरने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो पलटते पलटते बच गई। अब आप जरा सोचिए कि 100 किलो पत्थर कोई बच्चा खेल खेल में लाकर तो रख नहीं देगा। इसके बाद एक और सुनिए, 2 अक्टूबर 2023 की कि वंदे भारत राजस्थान में कुछ इसी प्रकार से होता है उसकी पटरियों पर। इसके बाद आगे कानपुर में जो हुआ है साबरमती एक्सप्रेस, वहां पर भी पत्थर से ट्रेन टकराती है। इसके बाद कई डब्बे डिरेल होते हैं, वहां पर दुर्घटना होती है। इसके बाद 5 मार्च 2024 को एक ही दिन 4 अलग अलग जगहों पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उस पर पत्थरबाजी होती है और इसके बाद रेलवे जो है उसके कान खड़े होते हैं कि हो ना हो ये कोई साजिश तो नहीं। कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है इसको लेकर भी रेलवे जांच कर रही है, आईबी जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है कि यह सब कुछ कैसे हुआ। अब 2 अलग अलग पॉइंट से आप समझिए कि जो इंडियन रेलवे है वो भारतीय रेलवे पूरे भारत भर में 1,26,000 से ज्यादा किलोमीटर, 1,26,000 किलोमीटर से लंबा ज्यादा ट्रैक है। अब इतने लंबे ट्रैक पर हर जगह पर सिक्योरिटी रख पाना नामुमकिन है, यह कभी संभव नहीं हो सकता। भारत क्या कहीं भी नहीं हो सकता और इसी का फायदा अगर कोई साजिश कर रहा है तो वो उठा रहा है। अगर कोई बच्चा खेल खेल में यह सब कुछ कर रहा है तो उस बच्चे की लापरवाही के कारण, उस बच्चे के खेल के कारण अगर रेलवे ट्रैक पर पत्थर इकट्ठा कहीं होता है, कोई दुर्घटना होता है, तो एक बात आप समझिए कि इसको सुनिश्चित करना कि कोई भी ट्रेन, जब भारतीय रेलवे 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक को बिछा चुकी है तो उस पर पहरा बिठा पाना नामुमकिन सा है। अब जो रेलवे के तरफ से या रेलवे के ऊपर बार बार आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप भी जरा गौर करने लायक है। एक बात सच है कि रेलवे को जितने कर्मचारियों की जरूरत है इस वक्त पर उतने कर्मचारी रेलवे के पास नहीं है। रेलवे के पास कई हजार लाख पद खाली भरा पड़ा है। मतलब कि अगर सरकार चाहे तो वहां पर भर्ती होगी, नए लड़कों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। वो पद खाली है तो कहा जा रहा है कि जब एक कर्मचारी ओवर प्रेशर देकर उससे काम कराया जाएगा तो काम कैसे ठीक होगा। और कर्मचारी कम है इसके कारण ट्रेनों का दुर्घटना हो रहा है, एक तर्क अभी दिया जा रहा है। अब सबसे पहली बात कि अगर साजिश है तो साजिश करने वाले की सोच क्या है। सबसे बड़ी बात वह है
आईबी वगैरह जांच कर रही है। और फिलहाल अलग अलग घटनाओं को आप देखेंगे कि 100 किलो का पत्थर रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, पटरी पर रख दिया गया। तो ये किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता, ये अनजाने में नहीं हो सकता। एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई शरारत है। फिलहाल रेलवे में कर्मचारियों की जनसंख्या कम है। हम तो कहेंगे कि सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। या तो सरकार कहे कि ना, रेलवे दुर्घटना के लिए रेलवे की जिम्मेदारी है ही नहीं, वरना सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, रेलवे माने कि कर्मचारी कम है, इसके कारण गलती हो रही है, और जो कर्मचारी कम है उनके स्थान पर कर्मचारियों की भर्ती हो। फिलहाल ट्रेन दुर्घटना को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर जगह से, भारत के अलग अलग जगहों से पिछले कुछ महीनों में ट्रेन दुर्घटना की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। अब आगे क्या कुछ होगा, जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो क्या कुछ सामने आता है, ये सब तमाम चीजों पर नजर तो सबकी बनी रहेगी। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रेलवे जो भारत के मध्यम वर्गीय परिवार, भारत के गरीब लोगों के लिए एकमात्र लंबे दूरी पर यात्रा करने के लिए सवारी का साधन है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसी इमेज बनी है इंडियन रेलवे की कि तमाम प्रकार के मीम्स आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन रेलवे में बैठिए मतलब सीधे ऊपर जाइए। और शायद इंडियन रेलवे को अगर वाकई में अपनी छवि बिगड़ने देने से बचानी है, तो ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर कुछ ना कुछ करना होगा। फिलहाल साजिश है या कुछ और, इसका जवाब आप 100 किलो वजनी पत्थर ट्रैक पर है, इसके बारे में थोड़ा सा आत्म मंथन करके विचार कर सकते हैं। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।